अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 3 किस्म की चटपटी चटखारेदार खट्टी मीठी चटनियों की रेसिपी, जिसे आप लोग स्टोर कर सकते हैं पूरे 1 महीने के लिए। सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ ग्रीन चटनी, जिसके लिए मैंने हरा धनिया और पुदीने की एक गड्डी ले ली थी। 2 पोतियाँ मैंने यहाँ पे लहसुन की ली हैं और उतनी ही मिकदार में हरी मिर्ची ली थी। ये ज़्यादा तीखी नहीं थी, इसलिए मैंने बराबर की ली। यहाँ पे मैंने गोल लाल मिर्चें ली हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। इमली का गाढ़ा पानी आधे प्याली और 2 चमचा जीरा। अब इन तमाम चीज़ों को मैं ग्राइंडर में डाल लूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। साथ ही यहाँ पे मैंने 1 चमचा नमक का ऐड कर लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। साथ ही मैंने इसमें 1 नींबू ऐड कर लिया था। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं लहसुन लाल मिर्च की चटनी पर, जिसके लिए मैंने लहसुन और साबुत लाल मिर्चें हम वज़न ले ली थे 1-1 प्याली। ज़ीरा मैंने 1 चमचा भर के लिया है और 3 नींबू लिए। तमाम चीज़ों को हम ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे साथ में। ज़रूरत नमक भी ऐड कर लेंगे। अब आ जाते हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी पे। इसके लिए मैंने 1 कप इमली को 2 गिलास पानी में 4 से 5 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। 7 से 8 खजूरें बीज निकालकर हम इसमें ऐड कर लेंगे। साथ ही मैंने इसमें 1 कप गुड़ का भी ऐड कर लिया। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको पकाते रहेंगे। गुड़ भी घुल जाएगा और खजूर भी सॉफ्ट हो जाएगी और छिलका अपना छोड़ता जाएगा, या आप एक तरफ निकालते जाइएगा। जब खजूर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और ये उबलने पे आ जाए, तो बस आप इसको एक तरफ निकाल लीजिए। थोड़ा सा ठंडा करके ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर लेंगे। वापस इसको कढ़ाई में ऐड कर लेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको पकाते रहेंगे। अब यहाँ पे मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें भुना कुटा ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, काला नमक हाफ़ टी स्पून, सौंठ यानी जिंजर पाउडर 1/4 टीस्पून, और नमक हस्बे ज़रूरत, और मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया था। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इधर नमक ऐड कर सकते हैं और इसको इतना पकाना है कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। इमली की चटनी आप अराउंड 2 मंथ्स तक स्टोर कर सकते हैं। दही बड़े और छोले चाट के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़े का लगता है।
इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही गाढ़ी होनी चाहिए। यहाँ पे ये बिल्कुल पक्के रेडी हो चुकी है। यहाँ पर मैं फ्लेम बंद कर दूँगी और ठंडा होने के बाद जार में फिल करूँगी। उम्मीद है कि आपको चटनियों की ये मज़ेदार रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।